बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ़र्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 11 में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। इंटरप्रिटेशन का लफ्ज़ी मतलब होता है तशरीह करना, किसी चीज़ की वजाहत करना। इस टॉपिक में हम गैस के एब्सोल्यूट टेम्परेचर और गैस की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन को डिस्कस करेंगे। ये ब्रैकेट्स मैंने आपको बताया था एवरेज को रिप्रेजेंट कर रही हैं और ये गैस की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो हम इस टॉपिक में एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ रिलेट करेंगे। इससे पहले मैं आपको इस रिलेशन के बारे में बताता चलूँ। ये रिलेशन हमने प्रेशर ऑफ गैस में ड्राइव किया था, जिसमें P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं गैस के। तो हम इसी फार्मूला को यूज़ करेंगे और टेम्परेचर का एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ ताल्लुक़ बनाएंगे। तो इसके लिए हमने जनरल गैस इक्वेशन ली है। जनरल गैस इक्वेशन हमारे पास होती है PV इज़ इक्वल टू nRT। इसमें टोटल 5 फैक्टर्स हैं। P हमारे पास है प्रेशर ऑफ गैस, V हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ गैस, स्मॉल n हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं और कैपिटल R को हम जनरल गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं और T हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अब अगर R की वैल्यू की बात करें, जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू की बात करें तो SI यूनिट्स में इसकी वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। और अगर आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स को चेंज कर दें तो R की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में R की वैल्यू क्या है ये आपने केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 में डिटेल के साथ डिस्कस किया है। तो ये जो मैंने यूनिट लिखा है यहाँ पर, ये SI यूनिट है R का और SI यूनिट्स में R की वैल्यू हमारे पास 8.314 है। अब यहाँ अगर हम कैपिटल N की बात करें जो कि ये है, तो कैपिटल N हमारे पास होता है टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स और गैस के टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाई NA। ये कैपिटल N के सबस्क्रिप्ट में कैपिटल A लिखा है। इस NA को आप जानते हैं हम एवोगैड्रोज नंबर कहते हैं। यानी अगर किसी गैस में मौजूद टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो आप गैस के नंबर ऑफ़ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये फार्मूला भी आपने केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 में स्टडी किया है। एवोगैड्रोज नंबर की वैल्यू है 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स पर मोल। यानी किसी भी गैस के एक मोल में 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। तो अगर एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, मैं आपसे पूछूं 5 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो एक मोल में मौजूद मॉलिक्यूल्स की तादाद को हम 5 से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमें 5 मोल में मौजूद नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। यही बात ये फार्मूला भी एक्सप्लेन कर रहा है। अगर आपके पास गैस के 10 मोल हैं, 10 मोल में कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे आप 10 को एवोगैड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। सिमिलरली 5 नंबर ऑफ़ मोल्स में कितने टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे, आप 5 को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं, आपको 5 मोल में मौजूद टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। यानी अगर हमें यहाँ पर कैपिटल N निकालना है तो हम नंबर ऑफ़ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। और अगर हमें टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पहले पता हो, हमने नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हों, तो नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के लिए हम टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। यानी ये NA इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इस रिलेशन को यूज़ करके मैंने स्मॉल n लिखा है कि स्मॉल n इक्वल होगा कैपिटल N ओवर NA। इसको इक्वेशन 2 कह दिया, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। ये स्मॉल n की वैल्यू उठा के यहाँ इक्वेशन 1 में ले हैं तो PV ये आ गया, इक्वल हमारे पास ये आ गया। स्मॉल n की जगह हमने N ओवर NA पुट कर दिया
और साथ में ये RT वैसे ही आ जाएगा। यहाँ से हम R/NA को अलहदा कर रहे हैं, R/NA अलहदा किया तो ये कैपिटल NA और TA आ गया। R/NA स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ एक नया कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को हम KB या सिंपल K से रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी बुक में उसने सिंपल K से रिप्रेजेंट किया है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 और इसका यूनिट है जूल पर केल्विन। ये यूनिट कैसे आया? अगर आप जनरल गैस कांस्टेंट के SI यूनिट को NA के यूनिट से डिवाइड कर दें तो आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का SI यूनिट मिल जाएगा। तो देखो हमारे पास R का SI यूनिट है जूल पर मोल पर केल्विन और डिवाइड में हमारे पास Na का यूनिट आना है। तो Na का यूनिट यहाँ से देखो हमारे पास पर मोल होगा कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, वो Na होता है। तो Na का यूनिट आ जाएगा पर मोल, यानी Na का यूनिट हमारे पास ये डिवाइड में पर मोल आ गया। जब ये मोल ऊपर जाएगा तो ये +1 बन जाएगा, तो +1 ये वाला और -1 ये वाला कैंसिल हो जाएंगे तो मोल की पावर 0 आ जाएगी। तो हमारे पास सिर्फ जूल पर केल्विन बच जाएगा। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का यूनिट हमारे पास आ गया जूल पर केल्विन और इसकी वैल्यू है 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23। तो इस R/NA को हमने K लिख दिया और साथ में ये NT वैसे ही आ गए। तो ये इक्वेशन बन जाएगी PV = NKT। अब हमने प्रेशर ऑफ गैस में जो रिलेशन ड्राइव किया था ये वाला, इसको यूज़ करते हैं। इसमें से हम V को उठा के इधर ले गए तो ये बन जाएगा PV और इस साइड पे 2/3 N इंटू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बच जाएगा। हमने इस इक्वेशन को इक्वेशन 4 कह दिया और इस इक्वेशन को इक्वेशन 3 कह दिया। अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 को हम आपस में अगर कंपेयर कर लें तो दोनों की लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है। अगर लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगी। तो इसकी राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई NKT और इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी 2/3 N और ये एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ये कैपिटल N और कैपिटल N आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमने टेम्परेचर और एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बनाना है, तो T को इधर रख लिया, K को उठा के उधर ले गए, तो ये आ जाएगा 2/3 ये वाला और K भी इधर आके डिवाइड हो जाएगा और साथ में ये एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। 2/3 भी कांस्टेंट, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यानी कि हमारे पास ये पूरा फैक्टर कांस्टेंट बन गया। तो ये कांस्टेंट और इक्वल मिलके प्रोपोर्शनलिटी साइन बना देंगे। तो हमारे पास फाइनल रिलेशन आ जाएगा टेम्परेचर, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन और इधर आ जाएगा एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमने एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ रिलेट कर लिया और ये रिलेशन कह रहा है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इस फार्मूला में हमने ये सीखा था प्रेशर ऑफ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। यानी अगर आपसे MCQs पूछा जाए कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस जो है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, टेम्परेचर और आगे ऑप्शन हो प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो आप प्रेशर एंड टेम्परेचर को टिक करेंगे क्योंकि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर और प्रेशर ऑफ गैस दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस तरह से हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर को एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेट करते हैं।